हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और एग्जांपल विच इज़ एग्जांपल नंबर 1.6 जो कि रिलेटेड है मोल कैलकुलेशंस से। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and the number of molecules and the number of atoms present in 6 grams of वाटर। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। ठीक है जी, कि अगर आपके पास 6 ग्राम है वाटर का, देन आपने पहले पार्ट में क्या करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, एंड थर्ड पार्ट में फिर नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब इसके सॉल्यूशन पे अगर हम आएँ, देन सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको मास ऑफ वाटर H2O प्रोवाइड कर दिया गया है विच इज़ 6 ग्राम्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये कर रहा है वो आपसे नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं और आपको मास प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मास और मोल्स की बात हो रही है। देन नंबर ऑफ़ मोल्स का कौन सा फार्मूला आना चाहिए माइंड में कि जी नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब मास तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, मोलर मास आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास ऑफ वाटर देख लेते हैं। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल हो जाएगा ये 18 ग्राम्स पर मोल। ये आपके पास मोलर मास भी आ गया वाटर का। ठीक है, सो फाइनली अब आप पहला पार्ट, चलो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, जिसमें आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ का इक्वल होता है? मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आ जाएंगे। मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास प्रोवाइड किया गया था आपको 6 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो जब आप 6 को डिवाइड करते हैं 18 के साथ, सो आंसर आता है 0.33 मोल्स। मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखें, एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब वो पार्टिकल्स से क्या मुराद है? पार्टिकल्स हो सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयंस या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला राइट कर लेते हैं कि जी नंबर ऑफ़ मोल्स वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हैं हमारे पास? मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर।
ठीक है। अब हमने मोल्स नहीं फाइंड करने, मोल्स हम फाइंड कर चुके हैं। हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को मैं एक तरफ रख लेता हूँ और ये एवोगैड्रोस नंबर इधर नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कुछ इस तरह का फार्मूला बन जाएगा कि जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 0.33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 के साथ, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.986 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो आप सेकंड पार्ट भी कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं आपने इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है। सो अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। अच्छा, अब ये आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल of water which is H2O contains 3 atoms। ठीक है। एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 एटम्स होते हैं, H2O 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है। सो 3 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। सो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, 1.986 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे। सिंपली आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो जी नंबर ऑफ, ये थर्ड पार्ट है इसका, नंबर ऑफ एटम्स 3 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं। 1.98 टाइम्स 10 पावर 23 से आपने 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 5.94 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।